बच्चों, मेरा नाम है महिमा यादव एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपसे बात किया हुआ था वो रिगार्डिंग था कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए एंड आफ्टर 12th और अगर ग्रेजुएशन है तो आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड था कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए एंड इवन कि कौन कौन एमसीए कर सकते हैं। एमसीए रिलेटेड होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईटी सेक्टर से। ओके, सो एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपका ड्रीम है कंप्यूटर लाइन में जाने का तो आप एमसीए सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और मैंने आपको कॉलेजेस के बारे में भी बताया हुआ था कि आप अगर आप सोचते हो ऐसा कि आप बहुत आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने एमसीए के बारे में बताया हुआ था और आज मैं आपसे सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं, आप किसी कोचिंग को अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, पहले से कुछ धीरे 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 करके प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिन्हें ऑलरेडी पता है कि वो सेल्फ स्टडी से भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग सेल्फ स्टडी करें। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से, तो डेफिनेटली आपकी जो मैथ्स होगी उसमें कमांड बहुत अच्छी होगी, राइट। सो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने होंगे एंड आप सेल्फ स्टडी से भी वो चीज़ कर सकते हैं एंड आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, राइट। सो मैं उन टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ जो कि एमसीए में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक्स सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इवन अगर आप निमसेट में नहीं तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो सेल्फ एग्ज़ाम लेते हैं उनमें आएंगे, कहीं ना कहीं से इनमें क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। सो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा एक पेज नोट डाउन किया हुआ है टॉपिक से, यहाँ पे भी टॉपिक्स लिखे हुए। तो टोटल जो टॉपिक्स आते हैं हमारे इसमें वो आते हैं 102 जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए, राइट, जो कि मुझे आइडिया है। सो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड वो हमें एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा, उन पे रिवीजन करना ही पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी। एंड इवन किसी भी आप कोचिंग में भी जाएंगे ना तो उन्हीं में आपको पढ़ाया जाएगा एंड वो आप सेल्फ स्टडी से भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला टॉपिक आता है जो कि मैंने नोट डाउन किया है फॉर 2025 के लिए जो आप पढ़ सकते हैं, वो लिमिट। मैं अभी मैथमेटिक्स की बात करती हूँ, नेक्स्ट आपका फिर क्वांट एंड रीजनिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश की एंड देन हम बात करेंगे आपकी कंप्यूटर की। ओके, सो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे पेपर मिलके बनता है। ओके, ये निमसेट का होता है। बट कहीं कहीं के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी सेल्फ एग्ज़ाम लेती हैं कि नहीं वो पर्टिकुलर खुद की यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम ले रही है, उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो समटाइम्स कुछ भी कर सकती है, वो हो सकता है कि वेटेज किसी का ज़्यादा रखें किसी का कम रखें। बट मैं निमसेट के बारे में बता देती हूँ कि निमसेट का वेटेज क्या होगा। तो निमसेट में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो मैथ्स का होता है, इसके बाद में क्वांट एंड रीजनिंग का होता है, देन इंग्लिश का होता है, उसके बाद में कंप्यूटर का होता है। ओके, सो आपको जो कमांड बना के रखनी है वो बेसिकली आपको मैथ्स की कमांड रखनी है एंड रीजनिंग। एंड अगर आपको अच्छा गेन करना है, रैंक अच्छी लेके आनी है, तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर एंड हम बात कर रहे थे टॉपिक्स की। पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। ओके, सो मैथमेटिक्स में कितने टॉपिक्स आते हैं? लिमिट्स, सेट्स एंड रिलेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन, logarithm and indices, circle, permutation and combinations, quadratic equations, binomial theorem, determinant, progression, probability, function, definite integration, properties of triangle, trigonometry, inverse trigonometrical function, vector, continuity, matrices,
differentiability, statistics, measure of central tendency, pair of straight line, area enclosed between the curves, definite integration, hyperbola, trigonometrical function, application of derivatives, complex number, and tangent and normal, indefinite integration, differential equation, eclipse, एंड देन आता है बुलियन अलजेब्रा, एंड नेक्स्ट आता है आपका पैराबोला। ओके, सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने नोट कर रखे। कुछ टॉपिक आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आपने सारा का सारा ही नोट डाउन कर दिया है, तो यस, मैंने डेफिनेटली सारा का सारा ही नोट डाउन कर दिया है, जो कि अभी तक मुझे पता था कि ये टॉपिक्स से आते ही आते हैं क्वेश्चन। अगर आपको एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे में मिल जाएगा, दूसरे नहीं तो तीसरे में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको इनमें से क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। एंड आप इसका लेवल लो समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो पेपर है वो लाइक डिफीट करता है आईआईटी के एग्जाम को। ओके, सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं आप ट्राई कीजिएगा कि आप जो आईआईटी की बुक आती है, आईआईटी के मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। अगर आप आईटी शर्मा देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे में मेंशन होगा कि ये आईआईटी में इस एग्जाम में आ चुका होगा, आईआईटी जे के इस सन में आ चुका होगा, इस तरीके से भी वो क्वेश्चंस आते हैं, तो लेवल बहुत हाई होता है एंड अच्छा पेपर आता है। ओके, सो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग में। ओके, सो रीजनिंग में आता है आपका ओके, सो क्लॉक, ट्रेन, syllogism and permutation and combination, remainder, puzzle, area and volume, number series, analytical puzzle, profit and loss, then आता है number system, coding decoding, rectangular Cartesian coordinates, mixture and alligation, ratio and proportion, time and work, डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम का है, एंड डिजिटल लॉजिक्स एंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट्स, एंटोनिम्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये आप रीजनिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, अलग से भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, एंड देन फिर वर्ड पावर, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, कॉम्प्रीहेंशन and probability distribution, maxima and minima, order and ranking, calendar, letter series, figure counting, cube and cuboid, distance and directions, age, blood relation, seating arrangement, items and phrases, and correct spelled word, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंप्यूटर में सब्जेक्ट होता है, तो उससे भी रिलेटेड आता है। एंड एवरेजेस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, परसेंटेज, टाइम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंशुरेशन, सिंबल एंड नोटेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी कंप्यूटर है। Organization of a computer, preposition and articles, technical writing, hyperbolic function, analogy, data interpretation, computer architecture, one word, height and distance, data sufficiency, course of action, direct indirect speech, spotting error, mathematical reasoning and fill in the blanks, arithmetic, reasonings, active and passive, alphabet test, interest, floating point representation। सो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हुए हैं, एंड इसके बाद में अगर मैं इसको स्कैन करके भी आपको पीडीएफ बना के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट अगर आप चाहो तो ये टॉपिक्स देख सकते हो। ओके, एंड टॉपिक्स से
रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एंड आपको मैं ये बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस किससे रिलेट करते हैं एंड उसका वेटेज कितना होता है एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अबाउट एमसीए के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है और कितने मार्क्स लेके आना है, कितने मार्क्स में सॉरी रैंक बनती है एंड कैसे आपको एग्जाम देना है, राइट। एंड इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी सारे देख सकते हैं जिससे आपको एवरीथिंग जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। एंड नेक्स्ट मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाती जाऊंगी एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी मैं आगे क्लियर करती जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।